आन के ते मैनू उत्ते मारिया कुटिया, मेरे वाल पुट्टे, मैनू खिच धरू के ते बाहर सुट दिता, कपड़े मेरे फाट गए से सारा मैनू रोल के ते जख्म मेरे हो गए बांह ते पैर पे। मारना मेरे वालदा का ना गले में दुपट्टा डाल के इसे ना खींचना शुरू कर दिया। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि मियाँ साहब, जब आप पंजाब के सीएम थे तो एक हवा की बेटी के साथ जुल्म होता था तो आप वहाँ पे पहुँच जाते थे। आप आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आप मुल्की तारीख में आप एक अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट आउट पीके। नाज़रीन, मैं ओकाड़ा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे जुल्म के पहाड़ टूट गए। एक मांझी जो कि 90 साल मांझी है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके गले में उसी का दुपट्टा डालकर उसको सड़क पर घसीटा गया और उसकी बेटी को भी मारा पीटा गया। ये कब्ज़ा माफिया का एक ग्रोह है जो कि भूले बाले लोगों को बहला फसलाकर उनके मकानों के ऊपर कब्जे करता है। ये कब्ज़ा माफिया इतना ज़्यादा सरगर्म हो चुका है कि यहाँ पे गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं है। गरीब अदालतों के धक्के खाता रहता है, गरीब वो कानून के दरवाजे खटखटाता रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। तो एक ऐसी ही दास्तान के साथ, एक ऐसी ही स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। पूरी तफसील क्या है, चलते हैं मांझी के पास, उसे पूछे हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाएगा। मेरे साथ रहिएगा। मांझी की होया सी? मैं जी घर सुती पई सी मंजी च, बीमार हैगी सी मैं। आन के ते मैनू उत्ते मारिया कुटिया, मेरे वाल पुट्टे, मैनू खिच धरू के ते बाहर सुट दिता, कपड़े मेरे फाट गए से सारा मैनू रोल के ते जख्म मेरे हो गए, बांह ते पैर पे जख्म हो गया। ते मेरी बच्ची मैनू लै गई हस्पताल, उत्थे जाके दाखिल कराया ते हुण मसा मसा नमाज पढ़न जोगी होई हां। मैं हुंदा ही कुछ नहीं, सारे मेरे गोडे गाडे ही खराब हो गए, खिची धरुई फिरियां। मांझी क्यों मारिया तुहानू, की वजह की सी? कहते सन निकलो, असी तो किराए ते लिया होया सी मकान। मैं आख्या मैनू मारो ना, मैं निकल जावांगी। मैं हाथ जोड़ा अगू, मैं आख्या मैनू ना मारो, मैं निकल जावांगी। तां भी मैनू मारी गई, बुढ़ियां भी बंदे ही मारी गए, मार मार के बाहर खींच के सुट दिता। किन्ने लोग सी? फेरे लोग सी, 50-60 लोग सी। हाँ, तो मेरी बच्ची दे ओ भाई जी दे नाम कुछ सदे ना, पुलिस का बंदा, वो कुड़ी धक्का देन लगा। उन्हें आख्या मैनू हथ ना लावे, आंदा मैं हथ ला दिता तो की होएगा फिर? इदा बकवास करन सानू, असी कलियां सी, बंदा हैगा कोई नहीं सी नाल साडे। वालेकुम सलाम। साजिद भाई हमारे आए हैं, उधर दरवाज़ा खड़काया है तो मैंने पूछा कौन? कहते मैं साजिद हूँ। तो मैंने कहा क्या है? तो कहता दरवाज़ा खोलें, आप इधर क्यों किराए पे आई हैं? मैंने कहा हमने मालिक मकान से किराए पे मकान लिया हुआ है और हमारा किराया नामा लिखा हुआ है। कहता नहीं, आप बाहर निकले, दरवाज़ा खोलें। हाँ जी, तो मैंने कहा मैंने नहीं निकलना बाहर, हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है। तो दोबारा आ गया, दोबारा भी मैंने यही लफ्ज़ उसे दोहराया कि मैं अपने भाइयों को कॉल कर रही हूँ, मेरे भाई आएंगे तो मैं ना आपसे बात कर लेंगे, मैंने नहीं दरवाज़ा खोलना। तीसरी दफ़ा दोबारा जब आए ना तो उन्होंने काफ़ी लोग साथ लेकर आए और कहते दरवाज़ा खोलो। मैंने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल पे 2 कांस्टेबल आए, उन्होंने आके कहा कि बीबी दरवाज़ा खोले। मैंने कहा भाई हम 2 औरतें, मैं हैं और मेरी वालदा है और हमारे घर में कोई बंदा नहीं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना है, तो आप इनको ले जाएं। जैसे मेरे भाई आते हैं ना, या मेरे भाइयों का नंबर ले लें तो वो आपसे रब्ता कर लेंगे, जो मामला है उनसे तय कर लेना। हमने किराए पे मकान लिया, हमने दरवाज़ा नहीं खोलना। तो जो मुस्तफ़ा वट्टू था ना कांस्टेबल, उसने बोला साजिद को कि मैं जा रहा हूँ, आप ना इनको धक्के मार के निकाल दे और दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले जाए। उन्होंने ऐसे ही किया, जैसे वो कांस्टेबल चले गए ना, उन्होंने ना ठुड्डे मारने शुरू कर दी। वो गेट टूट गया, टूट के अंदर आ गए, सारे लोग अंदर आ गए और हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी, हमें मारना कूटना शुरू कर दिया और बाहर निकालने की कोशिश की। हमने कहा कि हमने बाहर नहीं निकलना है, हमने मकान किराए पे लिया, हमारा इतना कीमती इधर सामान पड़ा है। तो फिर भी उन्होंने हमसे लड़ना शुरू कर दिया, हमने मारना, मेरे वालदा का ना गले में दुपट्टा डाल के इसे ना खींचना शुरू कर दिया। और मेरे हाथ से फ़ारूक जो था ना लड़का, उसने मोबाइल भी छीन लिया था और मेरा पर्स में जो कैश था वो भी पर्स भी साथ लेके चले गए और हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी वालदा बेहोश हो गई, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल आकर मैं इसका इलाज शुरू किया और मेडिकल इसका करवाया। तो उसके बाद उन्होंने हमारा दरवाज़ा ताला दोबारा तोड़ दिया, दोबारा तोड़ के अंदर फिर चले गए और हमारा कीमती सामान भी उठा के ले गए और हम पे बहुत तशद्दुद किया। और मैंने मुझ पे झूठा उल्टा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और मुझ पे केस कर दिया, पर्चा करवा दिया, ये हमारे घर चोरी करने आई है।
मैं हैरान उस पुलिस से हूँ कि उन्होंने क्या उनके पास सबूत था। मैं तो थी किराएदार और अपने घर बैठी थी, उल्टा मुझ पे उन्होंने केस कर दिया कि ये हमारे घर चोरी करने आई। और मैं मुलाजमत भी कर रही हूँ, साथ में एमफिल एजुकेशन हूँ, तो मैं धक्के खा रही हूँ कचहरियों को, ना कोई मेरी सुनता है ना कुछ। जो तफ्तीशी है ना उसे मैं कहती हूँ मेरे मुलजम पूरे करो। उन्होंने अभी तक ज़मानत भी नहीं की, ना मुचलके दिए, और वो आते भी कोई नहीं। मैं उधर धक्के खा के आ जाती हूँ, मुझे जलील इन्होंने कर दिया। और मेरे वालदा पे 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों से करवा रही हूँ। अच्छा, ये जो वाक़या आपके साथ पेश आया है ये ओकाड़ा में किस जगह पे आया है, उस जगह को लोकेशन बताइएगा। सिद्रा गफूर टाउन मेडिकल कॉलोनी के बैक साइड पे सिद्रा गफूर टाउन गली नंबर 2 में आया है। तो इस वक्त जो आप डीपीओ के पास गई हैं, जी मैं डीपीओ के पास 2-3 दफ़ा गई हूँ। डीपीओ साहब ने आपकी कोई बात सुनी है या नहीं सुनी? डीपो साहब जो है ना वो मार्क कर देते हैं एप्लीकेशन, बाद में होता कुछ भी नहीं। तफ्तीशी को कोई असर नहीं हो रहा, वो मुलजम नहीं पूरे कर रहा, उससे एक मुलजम नहीं गिरफ्तार हो चुका। और उनकी बीवियों की अभी तक जमानत उन्होंने नहीं करवाई। हमने मुचलके भी दे दिए हैं, हम अपने इंसाफ पे हैं, फिर भी हम पे ज़्यादा तशद्दुद वो कर रहे हैं, हमें जलील ज़्यादा पुलिस वाले भी कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जो असल वाक़या ये है कि ये माजी और उनकी बेटी जो है ये किराएदार थी, जो मालिक मकान है वो औरत हैं। तो मालिक मकान का उस पार्टी के साथ कोई मामला होंगे, लेकिन इन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, ये तो किराएदार थे। इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अपनी किराएदारी की करवाई हुई है, लेकिन जो भी मामला थे वो मालिक मकान के साथ थे। लेकिन इनको नाहक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके साथ नाहक ज़्यादती हुई है, तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हमारे साथ मालिक मकान भी मौजूद है, मालिक मकान से पूछते हैं कि उन कब्ज़ा माफिया का उनके साथ क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाइयों ने असल सर जी गल है 2019 एक मैं फराड़ियां के काबू चढ़ गया, जिन्होंने 20 परचे उन्होंने खिलाफ हुए हैं। करनाले खुद में परचे हुए उन्होंने खिलाफ हुए, अकबर के खिलाफ पहुँचाया, उनकी टीम के खिलाफ पहुँचाया। उन्होंने मेरे फराड़ एक लाया, मकान सांदे दे तो तेन प्लाट देने, प्लाट मेरे कमर्शियल प्लाट से इन्हें बेच लिया, 40 लाख बेचता, स्पैर काली बनया उत्थे बनया। अड़ के मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने मुझे सानू मकान दे दे, जो प्लाट मैंने मिलना तो मैं मकान देना। 2019 के बाद उस बार मैंने अदालती केस किया, इधर किया, अदालती झूठे हो गए। उस तो बाद मैं तो मराते रहा, आंटी खरम जाने असं नैब को जाने, असं पकड़ा जाएंगे, तेन मार देंगे, ये सारी बात चलती रही। फिर इन्होंने अगली नवी गैंग तैयार की, साजिद बिल्लू, नदीम बिल्लू तो साजिद, इन्होंने नवी टीम तैयार की मैनू कुट्टन मारने वास्ते, कब्जा करने वास्ते। लंबी गैंग हैगी, ये फराड़ी है ने, कब्जा ग्रुप है ने। उस बाद मैंने जलील की गई। एक मैं नैब का छोटा मुलाजम है, बच्चा वास्ते ना मैं 20-30 साल में नौकरी की है। एक मकान छोटा जो बनाया वो मेरे फोन से गल करने वाली हैगी, जो मेहरबानी की जाए, मेरा मकान कब्जा चलाया जाए, तो मैं किराएदार जो मेरे मुआवजे खर्च होया वो किराया मेरे पैसे किन्ने देने, मेरे को तो पैसे ही नहीं है। मैं तो माँ मजदूर आदमी है, मैं बच्चा पढ़ावा कि मैं इन्होंने खर्चा देव। अच्छा, आपने कोई उनके साथ एग्रीमेंट किया था किसी किस्म का? सर मैं उर्दू अग्रीमेंट किया थी अग्रीमेंट, वो तो मेरे को अग्रीमेंट पूरे नहीं उतरे, मैंने प्लाट ही नहीं दिया। प्लाट 40 लाख तो कौन देना प्लाट मैंने, मेरा मकान 60 लाख का मकान है, मैंने देंदे तो मैं देंदा। मकान मेरा 60 लाख का मकान है, अगर मैं प्लाट देंदे तो मैं मकान देंदा। मैंने हम उत्थे भी फराड किया, कोई बंदे ने गैंग रख ली है, 2 बंदे रख ले मैंने कुट्टन मारने वास्ते, फराड लाने वास्ते, दलील किते। अकबर पिछे पैसे लाता है, ये मैंने मारते कुटते, अकबर पिछे पैसे ला रहा है। नाज़रीन, मुबैना तौर पर इतलात हैं कि ये एक गिरोह है जो कि कब्ज़ा माफिया है। ये मुख्तलिफ मकानों पे कब्ज़ा करता है। पहले फ्रॉड के साथ, धोखाधड़ी के साथ उनको एक जगह दिखाई जाती है और उनको कहा जाता है कि आप ये कमर्शियल एरिया है, ये आप हमसे ले लें और उसकी जगह पे आप अपना ये मकान दे दें। उनसे जो हमारे बूले वाले लोग हैं वो बेचारे उनके जानसे में आ जाते हैं, जानसे में आके वो लोग थोड़ा बहुत लिख परत कर लेते हैं, जो कि वो भी जाली होता है। तो इस तरह ये लोग फिर आ जाते हैं कब्ज़ा के लिए। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर को कब्ज़ा माफिया है, ये बहुत ही ज़्यादा बेलगाम हो चुका हुआ है। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि मियाँ साहब, जब आप पंजाब के CM थे तो एक हवा की बेटी के साथ जुल्म होता था तो आप वहाँ पे पहुँच जाते थे। आज एक 80-90 साल औरत के साथ, एक 90 साल माजी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो आज आप कहाँ हैं? आज क्या आपको माजी की चीखों पुकार नज़र नहीं आई? ये चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही? एक मोहतरमा बीबी जो कि मुलाजमा है, वो बेचारी
MA एजुकेशन है तो वो उसको भी मारा गया, उसको भी पीटा गया। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो तो मार पीट या ये थाने कचहरियों और ये इन मामलों में पड़ते नहीं है। तो ये जुल्म और ज़्यादती है। तो मेरी जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से भी दरख्वास्त है कि माशाल्लाह आप पंजाब के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप मुल्की तारीख में आप एक अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो कब्ज़ा माफिया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद सलासल किया जाए और जो माजी के साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती का अजाला करवाया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आसफ़ रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।